राजधानी दिल्ली से आई है एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, जहां एक छात्रा को उसी के करीबी दोस्त ने चाकुओं से गोदकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हत्या भी इतनी दर्दनाक कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। पहले चाकू से हमला, फिर गला घोंटा और अंत में शव को जलाने की कोशिश। दिल्ली के संजय वन में हुआ ये दिल दहला देने वाला मर्डर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है बड़े खुलासों की तैयारी। देखिए, ये है दिल्ली में दोस्ती के नाम पर किया गया खून, पूरा सच, पूरी कहानी सिर्फ यहाँ। मृतिका अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। जब बेटी घर नहीं लौटी तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान छात्रा की हत्या की पुष्टि हुई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह वारदात मेहरौली थाना क्षेत्र के संजय वन में हुई, जहां छात्रा की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को मृतिका के दोस्त अर्शकृत सिंह ने अंजाम दिया। मृतिका जहांगीरपुरी की रहने वाली थी। उसकी मां ने 1 जून की शाम मेहरौली थाने में शिकायत दी थी कि उनकी बेटी सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में क्लास के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। दोपहर में लड़की ने अपनी मां को फोन किया था और बताया था कि वह थोड़ी देर में घर लौट आएगी, लेकिन जब वह देर शाम तक नहीं लौटी तो परिवार वालों को चिंता होने लगी। इसी दौरान पीड़िता की मां को एक कॉल आया, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। जो कॉल पीड़िता की मां को आया था वह आरोपी अर्शकृत के पिता का था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे पर संजय वन में चाकू से हमला किया गया है और उसे पीतमपुरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद परिवार ने संजय वन में लड़की को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। इस सूचना के आधार पर मेहरौली थाने में अपहरण का केस दर्ज किया गया और पुलिस जांच में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पीड़िता के संपर्कों की जांच शुरू की। पीड़िता के परिवार ने अर्शकृत पर शक जताया, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ में अर्शकृत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने पीड़िता को मिलने के बहाने संजय वन बुलाया और सुनसान इलाके में ले जाकर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने गला दबाया और शव को जलाने की कोशिश भी की। इसी दौरान अर्शकृत को हाथ में हल्की चोट लगी, जिसके चलते वह अस्पताल चला गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर पीड़िता का शव बरामद किया और घटनास्थल से जरूरी सबूत भी इकट्ठा किए। फॉरेंसिक और मोबाइल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। अब इस मामले में हत्या और सबूत मिटाने की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच जारी है। आरोपी अर्शकृत सिंह रानीबाग दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र है। आरोपी अर्शकृत के पिता इलेक्ट्रॉनिक सामान का कारोबार करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतिका के पिता राकेश कुमार का दर्द साफ झलकता है। वे कहते हैं, मेरी बेटी के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरी बेटी ऐसी थी ही नहीं। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। 6 जून को उसका जन्मदिन था। 6 जून के लिए मैंने उसके लिए सामान भी मंगाया था। वो 19 साल की हो जाती, पर अब जो हुआ उसने हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। हमारा कोई झगड़ा नहीं था किसी से, हम आम लोग हैं। मेरी पत्नी और मैं बहुत परेशान हैं। हमारा कोई बड़ा परिवार नहीं है, हम शांतिप्रिय लोग हैं, पर जो मेरी बेटी के साथ हुआ वह बहुत ही दर्दनाक है। राकेश कुमार बताते हैं कि उनकी बेटी कॉलेज गई थी और फिर उसे एक कॉल आया। आरोपी ने जबरदस्ती उसे मिलने के लिए बुलाया। वह लड़की वहां नहीं जाना चाहती थी, लेकिन दबाव डालकर उसे मेहरौली पार्क संजय वन बुलाया गया। इस बयान में पिता का गुस्सा नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल का दर्द और एक बेबस सवाल है कि आखिर उनकी मासूम बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। राकेश कुमार बताते हैं कि आरोपी लगातार उनकी बेटी को फोन कर करके परेशान कर रहा था। वह उसका पीछा कर रहा था और उसे छोड़ नहीं रहा था। वह सुबह 8:30 पर संजय वन पहुंच गया था, जबकि उनकी बेटी करीब 9:45 पर वहां पहुंची। दोपहर 12:57 पर आरोपी वहां से बाहर निकल गया, लेकिन उनकी बेटी शाम तक बाहर नहीं आई। राकेश कुमार बताते हैं कि आरोपी ने उनकी बेटी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। चाकुओं से बार बार मारा, गला घोंटा और फिर ऐसे फेंक दिया जैसे कोई कबाड़ हो। उन्होंने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए उस लड़के को। मेरी बेटी को इतने चाकू मारे गए कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। विवेकानंद कॉलेज सादर में से पढ़ाई करती थी और मूलचंद में ओरियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रही थी। वह दोनों चीजें
चीजें साथ कर रही थीं। उन्होंने कहा कि बेटी जिद कर रही थी, इसीलिए उसे कॉलेज भेजा, वरना महीने में सिर्फ एक बार ही भेजते थे। अगर वो कल नहीं जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता। बेटी की हालत का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया, उसके चेहरे पर तेजाब जैसे जलने के निशान हैं, पूरे शरीर पर मार के निशान हैं, बाल जलाए गए हैं, हाथ आधा जल चुका है। पहले मारा गया, फिर उस पर तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई। इस वीभत्स हत्या के बाद मेहरौली पुलिस अब इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। सवाल ये है कि आखिर अर्शकृत सिंह ने यह बर्बर हत्या क्यों की और आगे की पूछताछ में वह और क्या-क्या खुलासे करता है, ये देखना बाकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।